हेलो एवरीवन, मैं अमित कुमार, हेल्थ केयर ट्रेनर। आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा इक्विपमेंट ऑफ ऑपरेशन थिएटर। जो बाकी के उपकरण बच गए हैं, पिछले वीडियो में कुछ उपकरण बताए थे, बाकी के जो भी उपकरण बच गए हैं वो इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो उपकरण है उसका नाम है फाको इमल्सिफिकेशन मशीन। इस मशीन का क्या उपयोग है? एक मोतियाबिंद नाम की बीमारी होती है जिसमें आँख का लेंस खराब हो जाता है, और इस मशीन फाको इमल्सिफिकेशन मशीन से हम लोग आँखों के लेंस को, खराब आँखों के लेंस को निकाल के आर्टिफिशियल लेंस फिट कर देते हैं। ये इस मशीन का काम है। ये बहुत ही मॉडर्न तकनीक है। इसमें किसी भी प्रकार के बड़ा ऑपरेशन या चीरा का ज़रूरत नहीं होती। ऑपरेशन की इस विधि के दौरान मात्र 2.8 mm का एक छोटा सा बारीक से छिद्र किया जाता है, जिसके माध्यम से खराब लेंस को बाहर निकाल दिया जाता है। आर्टिफिशियल इंट्राओकुलर लेंस को आँखों के अंदर प्रत्यारोपित किया जाता है, जिससे आँखों में पहले जैसे दिखाई देने लगता है। तो आइए इसको एक वीडियो के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर आँखों में ड्रॉप लगाते हैं, जिससे आँखों का पूरी तरह से इन्फेक्शन साफ हो जाता है। उसके बाद आँखों के साइड में एनेस्थेसिया इंजेक्ट किया जाता है, ताकि मरीज को ऑपरेशन के समय दर्द ना हो। उसके बाद जो ऑप्थेल्मिक सर्जन, आँखों के सर्जन होते हैं, कॉर्निया जो हमारे होते हैं उसके साइड में एक छोटा सा छेद करती है, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें एक पेन शेप्ड का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे जो खराब लेंस को निकाल लेती है, आँखों से बाहर कर देती है, और आँखों में एक आर्टिफिशियल लेंस, जिसको हम लोग इंट्राओकुलर लेंस बोलते हैं, उसको आँखों में फिट कर देती है। अब देखिए यहाँ इमेज वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह ये लेंस पूरी तरह से आँखों में फिट हो जाती है और ये परमानेंटली सेट हो जाती है। फिर ये न्यू लेंस से लाइट एकदम क्लियरली पास होता है, और जो भी हमारा विजन होता है वो क्लियर होता है, हमें पूरा स्पष्ट नज़र आने लगता है। तो आप समझ गए होंगे फाको इमल्सिफिकेशन मशीन क्या होता है। आइए आगे अगला इंस्ट्रूमेंट देखते हैं क्या है। अगला इंस्ट्रूमेंट है एंडोस्कोपी। क्या होता है? तो एंडोस्कोपी एक डायग्नोसिस, जांच करने की प्रक्रिया है, जो हम लोग एंडोस्कोप जो मशीन होता है उसके मदद से करते हैं। जो एंडोस्कोपी में एक पाइप नुमा तार जैसी संरचना होती है, जिसके फ्रंट साइड में कैमरे और लाइट लगे होते हैं, जो मुंह से या किसी भी छिद्र से शरीर के अंदर डालते हैं हमारे जीआई ट्रैक पे, और जीआई ट्रैक में कोई भी प्रॉब्लम का बारे में पता लगाते हैं। जीआई ट्रैक यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जो मुंह से शुरू होकर आंतों तक, रेक्टम तक ख़त्म होती है, उसी को जीआई ट्रैक बोलते हैं। जैसे शरीर में कोई भी हड्डी, छोटे से छोटी हड्डियाँ टूटती है, तो वो हम लोग एक्सरे करते हैं, पता लग जाता है कि कहाँ कौन सी हड्डी टूटी है या फ्रैक्चर हुई है। पर अगर शरीर के अंदर में, इंटेस्टाइन में, माउथ में, ओसोफेगस में, स्टोमक में कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो वो हम लोग एक्सरे से पता नहीं कर पाते हैं। तब हम लोग एंडोस्कोपी का मदद लेते हैं और पता करते हैं शरीर के भीतर हमारे जीआई ट्रैक में क्या समस्या है। आप पिक्चर में देख सकते हैं किस प्रकार डॉक्टर कैमरे से शरीर के अंदर क्या समस्या है उसको स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो चलिए अगला इंस्ट्रूमेंट देखते हैं क्या है। ऑर्थ्रोस्कोपी। अर्थ्रोस्कोपी क्या होता है? अर्थ्रोस्कोपी एंडोस्कोपी का ही एक प्रकार है। अर्थ्रोस्कोपी में हम लोग इसका यूज करते हैं नी रिलेटेड, जो हम लोग का घुटने का समस्या होता है उसको सॉल्व करने में। अब बताते हैं ऑर्थ्रोस्कोपी और एंडोस्कोपी में क्या अंतर है। एंडोस्कोपी में सिर्फ हम लोग प्रॉब्लम के बारे में जांच कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अर्थ्रोस्कोपी में हम लोग जांच भी करते हैं और
उसका उपचार यानी ट्रीटमेंट भी करते हैं। और दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर ये है कि ऑर्थ्रोस्कोपी में जो स्कोप होते हैं वो बहुत ही रिजिड हार्ड लोहे के जैसे होते हैं। ये आप देख सकते हैं घुटने में किस प्रकार गड़ा हुआ स्कोप है, उसको आर्थ्रोस्कोप बोलते हैं। जबकि एंडोस्कोप में वो जो भी स्कोप है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। तो आप समझ गए होंगे दोनों में क्या अंतर है। आर्थ्रोस्कोप का एप्लीकेशन, इसमें हम लोग जांच भी कर सकते हैं और इसका उपचार भी कर सकते हैं। अगर डायग्नोसिस करना है, जांच करना है, तो फोटोग्राफी लेके प्रोसीड्योर ख़त्म हो जाता है और हमें पता चल जाता है फ़ोटो से कि क्या प्रॉब्लम है। पर अगर उसका उपचार भी करना है तो एक कट लगा के घुटने के बगल में उसमें स्कोप इंसर्ट करना पड़ता है। आप देख सकते हैं इस पे इमेज में कि किस प्रकार इंसर्ट किया गया है। आर्थ्रोस्कोप का यूजेज क्या क्या है? अगर हम लोगों के घुटने में स्वेलिंग जो टिश्यू होती है उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, वो टिश्यू हम लोग को निकालने में आर्थ्रोस्कोप के मदद से ही हम लोग टिश्यू को बाहर निकालते हैं। अगर नी में बहुत ज़्यादा फ्लूइड जमा हो जाता है तो भी उसको आर्थ्रोस्कोप के मदद से बाहर निकालते हैं, या ब्लड क्लॉट जमा हो जाते हैं उसको भी हम लोग आर्थ्रोस्कोप के मदद से बाहर निकालते हैं। और एक आर्थ्रोस्कोप का मेन यूजेज है जो हम लोग के लिगामेंट होते हैं जॉइंट में, वो हम लोग का एक्सीडेंट में किसी भी गंभीर चोट में जो लिगामेंट होती है पूरी तरह से डैमेज या रैप्चर हो जाती है तो हम लोगों को आर्टिफिशियल लिगामेंट का ज़रूरत होता है। तो जो आर्टिफिशियल लिगामेंट डालने का प्रोसेस होता है वो हम लोग को आर्थ्रोस्कोप के मदद से ही आर्टिफिशियल लिगामेंट हम लोग लगा सकते हैं। तो अब आप समझ गए हैं आर्थ्रोस्कोप क्या होता है। आइए अगला इंस्ट्रूमेंट क्या होता है उसको देखते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट है कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी क्या होता है? कोलोनोस्कोपी ऐसी सेम आपका एंडोस्कोपी जैसे प्रक्रिया होती है। एंडोस्कोपी में हम लोग ऊपर माउथ से पाइप लगाते हैं और कोलोनोस्कोपी में नीचे में रेक्टम के थ्रू कोलोन जो हम लोग का बड़ी आंत होती है या कोलोन रेक्टम में होती है उसमें क्या प्रॉब्लम होती है उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। कोलोनोस्कोपी के फ्रंट में भी कैमरा और छोटे लाइट होते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ किस प्रकार एकदम ऊपरी हिस्से में कैमरा और लाइट लगा होता है। अगला इंस्ट्रूमेंट है लिथोक्लास्ट या लिथोट्रिप्सी। क्या है? आप लोग पथरी सुने होंगे जिसको स्टोन बोलते हैं। तो बिना किसी दवाई के और बिना ऑपरेशन के पथरी का इलाज करने की तकनीक को लिथोट्रिप्सी कहते हैं। लिथोट्रिप्सी तकनीक से किडनी की पथरी होती है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। इस ध्वनि तरंगों को हाई एनर्जी शॉक वेव या तरंग भी कहा जाता है। इससे पथरी को तोड़ा जाता है, इसलिए इसे लेजर तकनीक भी कह सकते हैं। आप देख सकते हैं फिगर में किस प्रकार जो पेशेंट होता है, पथरी का मरीज होता है, उसको सुला दिया जाता है और उसके ऊपर में ठीक रेडिएशन ध्वनि तरंग दिया जाता है जिससे पथरी टूट जाती है और हमारे यूरिनल से बाहर निकल जाती है। अगला मशीन है हार्ट लंग मशीन। हार्ट लंग मशीन का क्या काम होता है? जब भी हार्ट का सर्जरी होता है या लंग का सर्जरी होता है तो पूरे शरीर को ऑक्सीजन और ब्लड का सप्लाई इस मशीन से होता है जिसको कार्डियोपल्मोनरी बाईपास तकनीक बोलते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए हार्ट लंग मशीन क्या होता है। आप इमेज में देख सकते हैं किस प्रकार का होता है। और एक बात आपको बता दें, इसमें जो एंडोस्कोप या एंडोस्कोपी, ऑर्थोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, जो स्कोप होता है वो इंस्ट्रूमेंट होता है। ऑर्थोस्कोप हो, कोलोनोस्कोप हो, एंडोस्कोप हो, और जो स्कोपी होता है वो प्रक्रिया को बोलते हैं। इसमें क्लियर हो जाइए दोनों में क्या डिफरेंस है।
आगे देखते हैं ऑपरेशन थिएटर के स्टाफिंग, कौन कौन स्टाफ होते हैं इसमें। पहला होता है सर्जन। किसी भी सर्जरी में अगर सर्जन नहीं होगा तो सर्जरी ही नहीं होगा। इसमें जिस अंग का सर्जरी होना है उसी अंग के सर्जरी विशेषज्ञ का होना जरूरी है। जैसे हार्ट का सर्जरी होना है तो कार्डियक सर्जन का जरूरी है, ब्रेन का सर्जरी है तो ब्रेन सर्जन का ज़रूरत होगा, बोन का सर्जरी है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन का ज़रूरत पड़ेगा, आई का सर्जरी है तो ऑप्थेल्मिक सर्जन का ज़रूरत पड़ेगा। इसी प्रकार अलग अलग सर्जरी में अलग अलग तरह के स्पेशलिस्ट सर्जन का ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद आता है 2 नंबर में सहायक सर्जन, जो हेल्पर होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं किंतु वरिष्ठ सर्जन के साथ कार्य करते हैं। अगला है हाउस सर्जन, जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल के होते हैं, वे इस ऑपरेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक अपने निगरानी में रखते हैं। अगला होता है मेडिकल विद्यार्थी, जो भी विद्यार्थी नए नए अपने ट्रेनिंग के पीरियड में होते हैं वे साथ में साइड में देखते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे सीखते हैं वे डॉक्टर को मदद करने लगते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, फिर भी जितने भी बड़े बड़े अस्पताल होते हैं उसमें मेडिकल कॉलेज भी साथ में होते हैं। अगला है ओटी सिस्टर, ऑपरेशन थिएटर के सिस्टर, अन्य थिएटर नर्स से। नर्स तो ऑपरेशन हो या कोई भी अस्पताल की गतिविधि, हर एक चीज़ में हर एक स्पेशलिटी के नर्सों का ज़रूरत होता है। और प्रत्येक ओटी की हेड नर्स, जिसमें एक प्रमुख नर्स होती है। नेक्स्ट है स्टाफ नर्स। अगला है मेडिकल एवं नर्सिंग के विद्यार्थी, जो भी सीखते हैं, ड्रेसर हो, ओटी टेक्नीशियन हो या फिर नर्स हो, ये सारे बारी बारी से देखते हैं। ओटी टेक्नीशियन अन्य स्टाफ जैसे सहायक या सफाई कर्मी, सिक्योरिटी, ये ओटी के बाहर रहते हैं। तो ये स्टाफिंग और उपकरण आज कंप्लीट हो गया। स्टाफिंग एंड इक्विपमेंट ऑफ ऑपरेशन थिएटर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में अगला जो टॉपिक है उसके विषय में बताएंगे।